हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। 10th में भी आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं और वो 11th के लिए तुम्हारा एक रीढ़ है। जितना मजबूत आप 10th से रहेंगे 11th के ट्रिगोनोमेट्री में उतनी ही तुम्हें सुविधा होगी। और ट्रिगोनोमेट्री न सिर्फ 11th के लिए बल्कि 12th में जो कैलकुलस हम लोग अबाउट 44 मार्क्स का पढ़ते हैं, उसके हर एक चैप्टर में आप देखेंगे कि अधिकांश क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड मिलते हैं। इसलिए आप प्रयास करेंगे कि इसे बेहतर ढंग से पढ़ें और इसे हम सीखें। बोलिए कि स्कूल में जितने भी फॉर्मूले आप पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़े हैं, यदि संभव हो तो उसे एक बार आप रिवीजन अवश्य कर लें, वो बहुत काम आएगा। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक को। और फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा है एंगल्स एंड देयर मेजर्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है? एंगल्स एंड देयर मेजर्स। यदि आपसे हम पूछें कि स्कूल में जो आप एंगल पढ़े हैं तो उसका डिफिनीशन हम लोग क्या देते हैं, बता सकते हैं कोई? ठीक है, आपने सही कहा। आपने कहा कि इफ टू रेज इंटरसेक्ट each other, two rays intersect each other, then the inclination between them is called angle। अब यहाँ पर हम लोग देखें, दो लाइन हैं OA और OP, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर। अभी ये O पर यदि इंटरसेक्ट करता है तो इन दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन, यह देख रहे हैं और यह देख रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, आप जैसे ही आपने कहा कि दो रेज यदि इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का इंक्लाइनेशन, यानी ये भी तुम्हारा एंगल है, यह भी तुम्हारा एंगल है। तो जो आप डिफिनीशन दे रहे हैं वो प्लेन ज्योमेट्री का है और उसमें इंक्लाइनेशन, दो लाइन के बीच का इंक्लाइनेशन कभी भी ना तो नेगेटिव होगा और न ही ग्रेटर देन 360 डिग्री होगा। चूंकि पॉइंट के चारों ओर जो कोण बनता है, जो एंगल्स बनते हैं, वो तुम्हारा 360, 0 से 360 डिग्री के बीच बनता है। यानी आपके अनुसार एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री नहीं हो सकता है, एंगल 0 डिग्री से कम नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में आप देखेंगे कि एंगल निगेटिव भी होते हैं, एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री भी होते हैं
यानी एंगल्स 1000 डिग्री का भी मिलेगा, 2000 डिग्री का भी मिलेगा, 500 डिग्री का भी मिलेगा, यानी ग्रेटर देन 360 डिग्री का भी मिलेगा, जबकि इंक्लाइनेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री। क्लियर है? यानी आपके अनुसार यदि इफ ये तुम्हारा थीटा है तो ये तुम्हारा 360 डिग्री माइनस थीटा है। क्लियर है? यानी स्कूल में जो आप पढ़े हैं उसके आधार पर आप बोले कि इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस, यानी जो दो लाइंस के बीच एंगल्स बनेंगे वो कभी भी 360 डिग्री से अधिक नहीं होगा, कभी भी 0 डिग्री से कम नहीं होगा, यानी वो हमेशा लाई करेगा 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। जबकि यहाँ एंगल्स तुम्हें ग्रेटर देन 360 डिग्री भी मिलेगा, एंगल तुम्हें लेस देन 0 डिग्री भी मिलेगा। वैसी स्थिति में ट्रिग्नोमेट्री में यह डिफिनीशन हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? अब आप पूछेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल का डिफिनीशन क्या देते हैं, तो हम लोग कहते हैं सिंपली कि इफ ए लाइन मूव्स अबाउट ए पॉइंट इट मेक्स एन एंगल, इट मेक्स एन एंगल, यानी एंगल बनता है लाइन के घूमने से। कैसे बनता है? लाइन के घूमने से। यानी एंगल क्या है? तो मेजर ऑफ रोटेशन है, एंगल मेजर ऑफ रोटेशन है ऑफ ए रे अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट। जैसे मान लीजिए हम सिंपली बोलें कि कोई मूविंग लाइन है, उसका इनिशियल पोजीशन है ओ ए, इनिशियल पोजीशन उसका है ओ ए, और वो घूमकर ओपी पोजीशन पर पहुंच गई। अब ओपी पर पहुंच सकती है ऐसे घूमकर, या ओपी पर पहुंच सकती है ऐसे घूमकर। यदि ऐसे घूमकर पहुंचती है, एक कोण तुम्हारा बन रहा है थीटा। अभी इस कोण के लिए हम लोग इस साइड को कहेंगे इनिशियल साइड, या इनिशियल पोजीशन। इस साइड को कहते हैं फाइनल और टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, फाइनल और टर्मिनल साइड। इसी तरह से इस एंगल के लिए भी हम लोग इस साइड को कहेंगे इनिशियल साइड, इस साइड को कहेंगे फाइनल और टर्मिनल साइड, या इस लाइन को हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इस साइड को हम लोग कहते हैं एंगल का फाइनल पोजीशन। यानी इस एंगल के लिए भी इनिशियल साइड तुम्हारा यह, फाइनल साइड यह, इस एंगल के लिए भी इनिशियल साइड तुम्हारा यह, फाइनल साइड तुम्हारा यह। क्लियर है? अब यानी यहां आप देखिए हम बोले कि एंगल क्या है? मेजर ऑफ रोटेशन है, मेजर ऑफ रोटेशन है। यानी कहते हैं कि इफ ए लाइन मूव्स इट मेक्स एन एंगल, यानी इफ ए लाइन रोटेट्स इट मेक्स एन एंगल। यानी यहां एंगल बनता है लाइन के घूमने से। ये जो देख रहे हैं पॉइंट ओ, इसको हम लोग कहते हैं, ओ को कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओ को क्या कहेंगे? वर्टेक्स ऑफ द एंगल।
कोई इसमें परेशानी? यानी अब आपसे कोई पूछेगा कि एंगल का डिफिनीशन हम लोग क्या देंगे, तो आप जो स्कूल के अंदर आप पढ़ते थे, जो प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते थे, उसको नहीं देकर, बल्कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का डिफिनीशन पढ़े, ये मेजर ऑफ रोटेशन है, इसी डिफिनीशन को हम लोग देंगे। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? अब हम लोग सीखें इसका साइन कन्वेंशन। एंगल का साइन कन्वेंशन। तो एंगल का साइन कन्वेंशन हम लोग कहते हैं इफ द लाइन मूव्स in clockwise direction या in anti clockwise direction, it makes a positive angle, and if it moves in clockwise direction, it makes a negative angle। क्लियर है? यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल समझे। कहते हैं कि यदि लाइन मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी लाइन ऐसे मूव करता है, तो कहेंगे कि ये पॉजिटिव एंगल है। और इफ द लाइन मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट मेक्स ए नेगेटिव एंगल। यानी ये तुम्हारा नेगेटिव एंगल है। कोई पूछेगा कैसे हम इसको नेगेटिव कह दिए, ये डायरेक्शन देखकर। इसको कैसे पॉजिटिव कह दिए, तो ये इसका डायरेक्शन देखकर। यानी हम कहते हैं कि यदि मूविंग लाइन OA से घूमकर वो OP पर पहुंच गई, तब ये दो तरीके से पहुंच सकती है, इस डायरेक्शन में भी घूमकर और इस डायरेक्शन में भी घूमकर। यदि ऐसे घूमकर पहुंचती है तो कहेंगे कि ये पॉजिटिव एंगल बनाती है। यदि ऐसे घूमकर पहुंचती है तो हम लोग कहेंगे कि ये नेगेटिव एंगल बनाती है। यानी हम कहते हैं कि यदि कोई लाइन -15 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि लाइन 15 डिग्री से घूम रही है, किस डायरेक्शन में? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि हम कहते हैं कि कोई लाइन 46 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम लोग कहेंगे कि ये लाइन घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई परेशानी? यानी क्या आप सीखे यहां पर? साइन कन्वेंशन। यानी ये हमारी मान्यता है कि यदि लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो हम लोग इसे नेगेटिव एंगल कहेंगे। कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम लोग दो चीज सीखे यहां पर, एक एंगल का डिफिनीशन और दूसरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल क्लियर है? इसमें कोई दोनों पॉइंट में किसी में कोई परेशानी नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक टर्म हमें मिलता है को टर्मिनल एंगल्स। क्या है नाम?
वेरी इंपॉर्टेंट, को टर्मिनल एंगल्स, यानी कहते हैं कि दोज एंगल्स हुज इनिशियल एंड फाइनल साइड्स और टर्मिनल साइड, फाइनल साइड और टर्मिनल साइड्स, टर्मिनल साइड आर सेम are called co-terminal angles, co-terminal angles। मीनिंग इसका समझे, जैसे यहां आप समझने का प्रयास कीजिए। हम आपसे कहें कि थीटा एंगल के लिए इनिशियल साइड OA, फाइनल साइड OP माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, कहें कि इसके लिए इनिशियल साइड OA और फाइनल साइड OP, यानी कहेंगे कि थीटा एंड माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स है। कैसा है? को टर्मिनल एंगल्स है। इसी तरह से यदि मूविंग लाइन OA से घूमकर OP पर पहुंचे, फिर यहां से आगे बढ़ते हुए फिर चलाए OA पर और फिर ये चलाए OP पर, एंगल कितने का बनेगा? एक बार ऐसे घूमा 360 डिग्री, फिर यहां आया, यानी ये तुम्हारा 360 डिग्री प्लस थीटा, प्लस, यानी पूछे हम कि 360 डिग्री प्लस थीटा, इसके लिए इनिशियल साइड, तो इनिशियल साइड तो OA, इसके लिए फाइनल साइड, तो फाइनल साइड OP, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों का इनिशियल और फाइनल साइड सेम है, इनिशियल और फाइनल साइड्स सेम है, सो दे आर को टर्मिनल एंगल्स, दे आर को टर्मिनल एंगल्स। इसी तरह से हम पूछें कि 2 into 360 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मूविंग लाइन OA से घूमकर ऐसे घूमकर OA पर पहुंची, फिर एक राउंड मारी और तब आके OP पर पहुंच गई, यानी इसके लिए भी इनिशियल साइड OA, फाइनल साइड OP, यानी ये भी तुम्हारा, यानी इस तरह से ये सब तुम्हारे को टर्मिनल एंगल्स हैं। यानी कह सकते हैं 10 थीटा एंड n into 360 डिग्री प्लस थीटा आर को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स where n is any integer, n क्या है? कोई इंटीजर है। क्लियर है? तो को टर्मिनल एंगल में कोई परेशानी, आपको सीधे क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि वैसे एंगल्स जिसके इनिशियल और फाइनल साइड्स सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें n के जगह पर 1 रखेंगे यह मिलेगा, n के जगह पर 2 रखेंगे यह मिलेगा, n के जगह पर -1 रखेंगे यह मिलेगा, यानी थीटा और n into 360 डिग्री प्लस थीटा, ये तुम्हारा को टर्मिनल एंगल्स है। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो हम लोग यहाँ पढ़े, एंगल पढ़े, साइन कन्वेंशन पढ़े, कोट टर्मिनल एंगल्स पढ़े। तो हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स क्या है। क्लियर है? तो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि देयर आर थ्री systems of units of measurement of angles. एंगल्स, जिसमें फर्स्ट है आपका ब्रिटिश सिस्टम या इसी को हम लोग कहते हैं, और सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री सिस्टम। दूसरा फ्रेंच सिस्टम, और सेंटिसिमल सिस्टम, और ग्रेड सिस्टम। थर्ड है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम तुम्हारे पास है, और हम लोग इन दोनों, ये दोनों हमारे सिलेबस में क्लियर है, और ये देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं। ये तुम्हारा फ्रेंच सिस्टम है। आज के समय में सबसे अधिक प्रयोग इस सिस्टम का होता है, सर्कुलर सिस्टम का। हम लोग जनरली आप देखेंगे कि इसी सिस्टम का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी हमारे यहाँ प्रचलन में ये दो सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो हम लोग बारी बारी से दोनों को देखते, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट ब्रिटिश सिस्टम, कहते हैं हम लोग कि ब्रिटिश सिस्टम में वन राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ईच पार्ट को कहते हैं हम लोग 1 डिग्री। यानी इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal parts and each part is called 1 degree
यानी 10, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा डिग्री का सिंबल है, ए डिग्री। क्लियर है? यानी इस सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री is divided into 60 equal parts. 1 degree is divided into 60 equal parts and each part is called 1 minute. Each part is called 1 minute. यानी 1 degree is equal to 60 minute. ये सिंबल किसका है? ये तुम्हारा सिंबल है मिनट का। अगेन 1 minute is also divided into 60 equal parts and each part is called 1 second. यानी 1 minute is equal to 60 second, यानी ये सिंबल है तुम्हारा सेकंड का। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? यानी आप देखिए 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। यहां तक में कोई परेशानी नहीं? अब इस पर एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे बढ़िए, देखिए अब यहां आपको हम देते हैं एक क्वेश्चन। एक्सप्रेस 15 डिग्री 45 minute and 30 second in degree यानी आपसे कह रहा है कि आप 15 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकंड इसको आप डिग्री में बदलें। किस में बदलना है? डिग्री में। तो 45 मिनट है। आप पढ़े हैं कि इन 1 डिग्री देयर आर 60 मिनट्स, यानी मिनट को यदि डिग्री में हमें बदलना है तो हम लोग इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज योर डिग्री, यानी 3/4 डिग्री। क्लियर है? 30 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड को यदि डिग्री में बदलना है तो पहले इसे हम लोग मिनट में बदलेंगे और मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड कर दिए, यानी ऐसा लिख दिए। और फिर मिनट को फिर हम लोग डिग्री में बदलने के लिए फिर इसमें 60 से डिवाइड कर दिए, यानी इतना डिग्री। यानी दिस इज योर 1/120 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए मिनट भी आपका डिग्री में बदल गया, सेकंड भी तुम्हारा डिग्री में बदल गया। नाउ 15 डिग्री 45 मिनट
30 सेकंड को आप लिख सकते हैं 15 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 30 सेकंड, यानी 15 डिग्री 45 मिनट को 3/4 डिग्री और प्लस 1/120 डिग्री। दिस इज योर 120, यानी 15 इंटू 120 प्लस 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री में हम लोग क्या किए, 120 एलसीएम लिए और इससे हम लोग ऐसा लिख दिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें किसी को कोई परेशानी, आगे बढ़ें। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू 10 डिग्री 45 मिनट 51 सेकंड, v इज इक्वल टू 5 डिग्री 52 मिनट 57 सेकंड। अब आपसे कहे फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी, a माइनस बी में आपसे कह रहा है a का मान दिए हुए है, b का मान दिए हुए है, और आपसे कहता है कि दोनों का सम निकालिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्लियर है? तो हम लोग इस दोनों को यदि ऐड करते हैं तो यहाँ हम लोग इसे ऐड करते हैं, तब 51 और 57 इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 108 सेकंड, 108 सेकंड। और 108 सेकंड यानी 108 सेकंड को आप लिख सकते हैं 1 मिनट 48 सेकंड, यानी दिस इज योर 48 सेकंड। 1 मिनट तो हम लोग इसमें इसे ऐड कर देंगे, तो 45 प्लस 1 यानी 46, अब 46 प्लस 52 दिस इज योर 98 मिनट। 98 मिनट मीन्स 1 डिग्री और 38 मिनट, यानी 38 मिनट। 1 डिग्री है उसे इसमें जोड़ दिए तो 10 प्लस 1 यानी 11 प्लस 5 दिस इज योर 16 डिग्री। क्लियर है? यानी सेकंड वाले को हम जोड़े, सेकंड वाले को जोड़े तो हमें मिला 108 सेकंड। 108 सेकंड का मतलब हुआ 1 मिनट और यहाँ 48 सेकंड, 1 मिनट एंड 48 सेकंड। अब 1 मिनट मिनट वाले में जोड़ दिए, ये दोनों चलाया यानी 98 मिनट। 98 मिनट मीन्स 1 डिग्री एंड 38 मिनट। 1 डिग्री इसमें ऐड कर दिए यानी दिस इज योर 16 डिग्री 38 मिनट 48 सेकंड। क्लियर है? जोड़ने के लिए क्या किए, ऐसे जो सेकंड वाले को जोड़ दिए, मिनट वाले को जोड़ दिए, डिग्री वाले को जोड़ दिए। अब हमें सबट्रैक्ट करना है a माइनस बी, तो सेकंड वाले को घटाएंगे तो यहां देख रहे हैं 51 है, यहां तुम्हारा 57 है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग घटाव में करते थे, यहां से 1 मिनट लेकर इसमें ऐड कर दिए, तो 1 मिनट यहां से लेंगे यानी 60 सेकंड लेंगे, उसमें 51 सेकंड ऐड करेंगे, 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में यदि 57 सेकंड को हम घटाते हैं तो हमें मिलेगा परहैप्स
54 सेकंड। क्लियर है? अब यहां इसमें से चूंकि 1 मिनट हम लोग लेकर इसे दिए हैं, यानी दिस इज योर 44 मिनट। 44 मिनट में से 52 मिनट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 डिग्री यहां से लिए, 1 डिग्री यहां से लिए, तो 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट प्लस 44 मिनट, 60 मिनट और प्लस 44 मिनट, यानी 104 मिनट। उसमें से 52 मिनट को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए। दिस इज योर 52 मिनट। अब यहां से 1 डिग्री हम लोग निकालकर इसे दिए हैं, तो यहां बच गया तुम्हारा 9 डिग्री। 9 डिग्री में से 5 डिग्री को घटाए, दिस इज योर 4 डिग्री। क्लियर है? जब आप देखिए यहां से घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कहे कि ये इसमें से इसको घटाए, यहां देख रहे हैं कम है, तो यहां से 1 मिनट हम लोग लेकर इसमें ऐड कर दिए। फिर यहां से इसमें घटाए, तो यहां भी तुम्हारा कम है, यहां से 1 डिग्री लेकर इसमें हम लोग ऐड कर दिए। किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए दूसरा आपका है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम तो जैसा ब्रिटिश सिस्टम में आप देखिए कि 1 राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे। यहां 1 राइट एंगल को हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 right angle is divided into 100 equal parts and each part is called 1 grade। 1 grade यानी 1 right angle is equal to 100 और ग्रेड का सिंबल है G। G किसका सिंबल है? ग्रेड का। ग्रेड। फिर 1 grade is divided into 100 equal parts and each part is called 1 minute। यानी 1 grade is equal to 100 मिनट। 1 मिनट को फिर हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक ईच पार्ट को हम लोग कहते हैं 1 सेकंड, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। अब आप देखिए ब्रिटिश सिस्टम में भी मिनट मिला और फ्रेंच सिस्टम में भी मिनट मिला। आपसे कोई पूछे यहां भी मिनट लिखा हुआ है, वहां भी मिनट लिखा हुआ है, यहां भी सेकंड लिखा हुआ है, वहां भी सेकंड लिखा हुआ है, तो क्या ये सेम है? तो आप कहेंगे नहीं। कोई पूछेगा क्यों? तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वहां 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यानी ब्रिटिश सिस्टम का जो एक पार्ट है वो फ्रेंच सिस्टम के एक पार्ट से बड़ा है। क्लियर है? और फिर वहां ब्रिटिश सिस्टम में देख रहे हैं कि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और यहां 1 ग्रेड को
100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यानी ब्रिटिश सिस्टम का जो ये 1 मिनट होगा वो फ्रेंच सिस्टम के 1 मिनट से बड़ा होगा। क्लियर है? यानी दे आर नॉट इक्वल। अब दोनों को मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। 1 राइट एंगल, यहां तुम्हारा 100 ग्रेड है, वहां तुम्हारा 90 डिग्री है। यानी 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 10/9 ग्रेड, और 1 ग्रेड को लिख सकते हैं 9/10 डिग्री। 9/10 डिग्री। यानी यहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये रिलेशन तुम्हारा डिग्री एंड ग्रेड में है, डिग्री एंड ग्रेड में है। क्लियर है? ये तुम्हारा है फ्रेंच सिस्टम। आगे बढ़िए। हाँ जी, थर्ड तुम्हारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या कहते हैं इसको रेडियन सिस्टम। ये सबसे अधिक प्रयोग इसी का है। यानी इसमें हम लोग जो यूनिट पढ़ते हैं वो तुम्हारा है रेडियन। क्या है? रेडियन। आपसे कोई पूछे 1 रेडियन, 1 रेडियन ये 1 रेडियन का मीनिंग क्या है? तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ऐसे डिफिनीशन भी हम आपको लिखाएंगे, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि इन एनी सर्किल, कोई सर्किल है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है O, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है R। कहते हैं कि रेडियस के लेंथ के आर्क से, यानी ए से एक आर्क हम लोग यहां ड्रा किए जिसका लेंथ है R। इस आर्क का लेंथ कितना है? तो जितना रेडियस का लेंथ है, और इस आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर कोण बनेगा, एंगल बनेगा, इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन। और रेडियन के लिए जो हम लोग सिंबल देते हैं, दिस इज योर C, दिस इज योर C। यानी आपसे कोई पूछे कि 1 रेडियन का मीनिंग क्या है, तो आप सिंपली क्या कहिएगा? आप सिंपली कहेंगे कि किसी भी सर्किल में रेडियस के बराबर आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं 1 रेडियन। क्या करते हैं? 1 रेडियन। अब तो आप समझ गए होंगे कि 1 रेडियन का मीनिंग क्या है। अब इसी को हम लोग यहां लैंग्वेज में लिखते हैं तो कहते हैं द एंगल सबटेंडेड at the center by an arc of the circle whose length is equal to radius is
called 1 radian, यानी this. The angle subtended at the center, किसके द्वारा? तो by an arc. कैसा arc? whose length is equal to radius of the circle. तो ये जो एंगल बनेगा इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं 1 रेडियन. क्लियर है? इसमें कोई परेशानी नहीं. आगे बढ़िए, बढ़े. अब इसमें हम लोग कहते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री. और इसी को ग्रेड में यदि हम लिखते हैं तो देखिए, तो आप पढ़े कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड. यानी आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में रिलेशन, रेडियन में, डिग्री में और ग्रेड में, इन तीनों में रिलेशन, तो तीनों में रिलेशन है तुम्हारा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड. कभी कभी विद्यार्थी पूछता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे कह दिए. ये पूछता है कि इसको ऐसा कैसे लिख दिए. हम लोग क्या कहेंगे, अब इसका जवाब सुन लीजिए. ये मान लो तुम्हारा सर्किल है, ये आर्क, लेंथ का आर्क है, इसका लेंथ आर्क, दिस इज योर 1 रेडियन. अब यहां से हम लोग कहें कि यदि देखना 2 पाई आर लेंथ का आर्क हो, 2 पाई आर लेंथ का आर्क हो, तो इसके द्वारा सेंटर पर कोण बनेंगे 360 डिग्री. क्लियर है? और यदि आर लेंथ का आर्क हो तो इसके द्वारा सेंटर पर कोण बनेंगे 1 रेडियन का. कोई परेशानी नहीं. प्रॉपर्टी सर्किल में पढ़े हैं तो इन दोनों के आधार पर कहेंगे दे आर इक्वल. यानी इस लेंथ के आर्क और इस लेंथ के आर्क का रेशियो, यानी इस लेंथ के आर्क द्वारा बना हुआ सेंटर पर कोण और इस लेंथ के आर्क द्वारा बना हुआ सेंटर पर का कोण. अब यहां से आर से आर तुम्हारा कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 1 रेडियन को पाई से गुना करेंगे तो ये हमें दे देगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री. अब इससे हम लोग कहते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई 180 बाई पाई डिग्री. आप कहेंगे कि ग्रेड वाले में रिलेशन नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में डिग्री और रेडियन ही है. ग्रेड हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए उसकी विशेष चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिलेशन उसका लिखा दे रहे हैं. क्लियर है? अब यदि जैसे ये आप देखिए यहाँ
डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए या रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग एक चीज और जानिए आप, हम बोले कि सर्कुलर सिस्टम का सबसे अधिक प्रयोग हम लोग करते हैं, सर्कुलर सिस्टम का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। यानी कहीं यदि आपको साइन 5 डिग्री लिखना हो तो ये देना अनिवार्य है, सिंबल डिग्री का। यदि हमें कॉस 2 ग्रेड लिखना हो तो जी देना अनिवार्य है। यदि tan 7 रेडियन लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे लिख देते हैं। यानी यहां पर क्या सीखिए आप, ध्यान में रखिएगा, हर जगह इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कि डिग्री यदि लिखना है तो ये देना अनिवार्य है, ग्रेड लिखना है तो जी लिखना अनिवार्य है, रेडियन लिखना है तो सी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि एंगल के साथ कोई यूनिट नहीं लगा हुआ हो तो हम लोग हमेशा उसे रेडियन समझेंगे। क्लियर है? यानी साइन 5 डिग्री यहां लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा साइन 5, तो इसको हम लोग कभी भी साइन 5 डिग्री नहीं बोलेंगे, हमेशा इसको कहेंगे साइन 5 रेडियन। यानी यहां 5 डिग्री में नहीं है, ग्रेड में नहीं है, बल्कि किस में है, ये तुम्हारा रेडियन में है। ये हमारा कन्वेंशन है, हमारी मान्यता है कि यदि एंगल के साथ कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ हो तो हम लोग ऑलवेज उसे रेडियन कंसीडर करते हैं। क्लियर है? अब यहां से देखो रिलेशन हम लोग लिखे डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। आप सिंपली ध्यान में रखिएगा कि डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बाई 180 से उसे गुना कर देंगे। जैसे आपको लिखा हुआ रहे 30 डिग्री तो 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, रेडियन, और दिस इज योर पाई बाई 6। 45 डिग्री तो 45 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, दिस इज योर पाई बाई 4, पाई बाई 4। इसी तरह से 60 डिग्री आप निकालेंगे पाई बाई 3, 90 डिग्री आप निकालेंगे पाई बाई 2, 120 डिग्री आप निकालेंगे, मिलेगा तुम्हें 2 पाई बाई 3, 135 डिग्री आप निकालेंगे 3 पाई बाई 4, 150 डिग्री इसी तरह से 1 पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, दिस इज योर 5 पाई बाई 6। यानी आप देखिए कि डिग्री को रेडियन में बदलना हो पाई बाई 180 से गुना कर दिए, यदि रेडियन को डिग्री में बदलना रहेगा तो 180 बाई पाई से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यानी ये तुम्हारा तीनों सिस्टम है, ये तुम्हारा ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। बढ़ें, आगे बढ़िए। तो हम लोग इतना देखे आज के क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको प्रारंभ में ही हम बोले ये 12th में भी बहुत काम आएगा, 11th में तो है ही, यानी अपना एक बुक तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है ही, लेकिन 12th के कैलकुलस के हर एक चैप्टर में देखिएगा अधिकांश क्वेश्चन तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड मिलेगा। और आपसे हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो स्कूल 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं, उसको आप एक बार देख लेंगे, वो तुम्हारा बेस होगा।
आप जितना बेस मजबूत हमें दीजिएगा, हम उतना ही अच्छा बिल्डिंग उस पर बना के आपको दिखाएंगे। देखिए आप, बहुत आसान, सिर्फ आप हमें फॉर्मूला याद करके दीजिएगा, बाकी सवाल सिखाना मेरा काम। तो अच्छा लगा आपको? चेहरा से देख रहे हैं कि सब लोग हैप्पी हैं, तो जब आप हैप्पी हैं तो हमें भी हैप्पी बना दीजिए। और हमें हैप्पी बनाने के लिए आप इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और फुल एनर्जी देने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।